और अब बात समाजवादी पार्टी के एक ऐसे नेता की जो रेप की कोशिश में गिरफ्तार हुआ है, जो अभी 24 के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस जब शिकायत पर गई तो नेता आपत्तिजनक हालत में मिला। ये नेता नवाब सिंह यादव हैं, जिनको कभी डिंपल यादव का राइट हैंड भी कहा जाता था, जो कन्नौज में अखिलेश के सबसे भरोसेमंद थे। पहले अयोध्या में मोहित खान और अब कन्नौज में नवाब सिंह यादव। समाजवादी पार्टी बहुत मुश्किल में है। पैंट पहनते हुए ये नवाब सिंह हैं। कन्नौज में समाजवादी पार्टी की ताकत माने जाते थे। डिंपल यादव के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे हैं। अखिलेश राज में नवाब सिंह यादव को कन्नौज का मिनी सीएम तक कहा जाता था, लेकिन जिस हालत में गिरफ्तार हुए हैं ना, उसके बाद अखिलेश यादव भी दूरी बनाने को मजबूर हो जाएंगे। कहाँ पे थे, किस कमरे में? चल के दिखाओ, कोई है वहाँ पे भी? तो यहाँ किस टाइम आई आप? 9 बजे से पहले। फिर जाने को गेट दोनों ने बोला यहाँ रुक जाओ, मॉर्निंग में चले जाना। कपड़े आपके? मैंने उतारे थे। नवाब सिंह यादव ने नाबालिग लड़की को नौकरी देने के लिए बुलाया। शाम होने पर जबरन उसे रोक लिया। रात को नौकरी के बदले डीलिंग शुरू कर दी। लड़की ने जैसे तैसे पुलिस को फोन किया। कैमरा अंदर पहुंचा तो क्या क्या दिखा। क्या बात हो गई भैया? ये हुआ? आइए आइए। क्यों? ये कौन है आपकी? कब को दो फोन, फोन दो फोन। अरे ये कौन है आपकी? फोन देना। इनको ले चलिए बाहर। क्या बात? कोई बात नहीं। ये महिला कंप्लेंट करी आपके खिलाफ। कपड़े ये पहना दो उसके कपड़े। उनको ले लीजिए, महिला को कस्टडी में भी। चलो ये महिला को ले लेना कस्टडी में, ये नहीं जाएगी। नहीं दीवान जी, कहाँ है वो लड़की को बुलाओ। उसको क्या तो चप्पल अपने पहने, कपड़े पहना दो उसको। केस की पूरी तहकीकात से पहले नवाब सिंह यादव की पूरी प्रोफाइल और पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री जानना जरूरी है। अखिलेश यादव के साथ फोटो, डिंपल यादव के साथ फोटो, मुलायम सिंह यादव के साथ फोटो, शिवपाल सिंह यादव के साथ फोटो। अब जरा अखबारों की कुछ पुरानी हेडलाइंस भी पढ़ लीजिए। नवाब सिंह यादव को मिनी सीएम ऑफ कन्नौज कहा जाता था। सांसद प्रतिनिधि के रूप में बोलबाला होता था। टिकट की बात सीधे मुलायम सिंह यादव से करते थे। 2012 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। कन्नौज में थाने के बाहर नवाब सिंह यादव के समर्थकों की भीड़ है। पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि हवालात में नवाब सिंह यादव बंद हैं। आरोप भी रेप का है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान पर 12 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। कन्नौज में सपा के पावरफुल नेता नवाब यादव पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है। समाजवादी पार्टी इस वक्त मुश्किल में फंसी है। अभी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिए और गलत काम करने का प्रयास किया गया। तत्काल मौके पे पीआरवी और थाना कन्नौज
की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। तहरीर के आधार पर इसमें संगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मोहित खान की लिमिट अयोध्या के भदरसा तक थी। मोहित खान को अवधेश प्रसाद का राइट हैंड बताते हैं, लेकिन नवाब सिंह यादव कन्नौज से लखनऊ तक एक्टिव था। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है, जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है, उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। अखिलेश यादव के पहले चुनाव से लेकर डिंपल यादव की सबसे बड़ी जीत के नायक तक थे। साल 2000 में अखिलेश यादव ने पहला चुनाव कन्नौज से लड़ा था। उस वक्त नवाब सिंह यादव कन्नौज जिला की लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष था। अखिलेश के लिए जी जान से प्रचार किया। 2006 में नवाब सिंह यादव कन्नौज सदर से ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा। 2012 में जब डिंपल यादव को कन्नौज से लड़ाने का फैसला हुआ तो कन्नौज से निर्विरोध जीत की जिम्मेदारी नवाब को सौंपी गई थी। अमेठी से आए प्रभात पांडे को नामांकन भरने से रोकने का आरोप नवाब सिंह यादव पर ही है। 2012 में कन्नौज की सियासत यादव परिवार ने नवाब सिंह यादव को सौंप दी थी। बतौर डिंपल यादव के प्रतिनिधि नवाब सिंह यादव की ताकत और बढ़ गई थी। नवाब सिंह के महाविद्यालय में अगर आप आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यादव परिवार के साथ किस तरीके के करीबी संबंध थे नवाब सिंह यादव के। नवाब सिंह के महाविद्यालय में अगर आप अंदर आएंगे तो आप देखिए कि जो सोलर लाइट लगी हुई है, सोलर पैनल लगा हुआ है, उसमें नाम लिखा हुआ है माननीय सांसद डिंपल यादव की निधि से स्थापित किया गया है और कार्यदायी संस्था का नाम लिखा हुआ है और किस कंपनी से ये लगाया गया है, हरिद्वार की कंपनी से, उस सोलर लाइट का भी जिक्र किया गया है। यानी कि वक्त ऐसा भी था जब डिंपल यादव की सांसदी के तौर पर वो प्रतिनिधि हुआ करता था नवाब सिंह यादव। तो इस तरीके से सांसदों को अधिकार होता है कि वो अपनी निधि से कहीं भी सोलर लाइट लगवा सकते हैं, किसी भी तरीके का विकास कार्य करा सकते हैं। तो 2019 तक नवाब सिंह यादव कितना करीबी हुआ करता था डिंपल यादव के, अखिलेश यादव के और पूरे यादव परिवार के, वो इस सोलर लाइट, यहाँ लगी हुई षटपिला और बाकी जो चीजें हैं उनको देख करके आसानी से लगाया जा सकता है। नवाब सिंह यादव पर ये कोई पहला आरोप नहीं है, कोई पहला केस रजिस्टर नहीं हुआ है, बल्कि लिस्ट काफी लंबी है। नवाब पर पहला एक्शन मायावती सरकार के दौरान हुआ। धमकी, अटेम्प्ट टू मर्डर, उगाही जैसी धाराएं लगाई गई, लेकिन अखिलेश की सरकार बनने के बाद मामला खत्म कर दिया गया। 2017 में अखिलेश यादव चुनाव हार गए, सत्ता से बाहर हो गए। योगी आदित्यनाथ को यूपी का सिंहासन मिला और नवाब सिंह यादव पर एक्शन भी हुआ। 2017 में नवाब सिंह यादव पर जमीनों पर जबरन कब्जा, हमला और करप्शन का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन यादव परिवार ने नवाब से दूरी नहीं बनाई, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि बिना नवाब के कन्नौज जीतना मुश्किल है। मगर 2019 में जो हुआ उसने नवाब की घमंड को तोड़ कर रख दिया। 2019 में डिंपल यादव कन्नौज से हार गईं। नवाब सिंह यादव से सांसद प्रतिनिधि का टाइटल छिन गया। कन्नौज में वो साइड लाइन हो गए। 2022 यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव और नवाब सिंह यादव में तकरार की खबरें भी आईं। नवाब सिंह यादव कन्नौज से विधायकी चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला। 2022 में नवाब ने प्रचार भी नहीं किया। 2024 में अखिलेश दोबारा कन्नौज से चुनाव लड़ने आए। इस बार नवाब सिंह यादव भी जुड़ गए। अखिलेश के नाम का प्रचार किया, जीत मिली तो नवाब का कद बढ़ गया और अब कद का फायदा नाबालिग लड़की के साथ उठा रहे थे। इसी स्कूल में नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यहां पर नवाब सिंह क्या कर रहे थे, इसकी पड़ताल ऑन ग्राउंड जाकर हमारी टीम ने की। सूबे में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो नवाब सिंह यादव को बेहद ताकतवर
शक्तिशाली पर्सनैलिटी माना जाता था। और नवाब सिंह यादव ने किस तरीके से चंदन सिंह महाविद्यालय का निर्माण कराया, किस तरीके से यहां पर बाकायदा किलेनु में इस महाविद्यालय को बनाया गया, इन विजुअल्स को देखिए और बड़ी बड़ी बाउंड्रीज को देख करके अंदाजा लगाइए कि कितना भव्य तरीके से इस महाविद्यालय को बनाया गया। और इस महाविद्यालय को देख करके ही नवाब सिंह यादव के रसूख का और उसकी ताकत का अंदाजा लग जाता है। और इसके अलावा अगर शिलापट की बात किया जाए तो चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय कन्नौज उत्तर प्रदेश, भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह 18 जुलाई 2007 को भूमि पूजन एवं शिला जो न्यास समारोह था, जिसके मुख्य अतिथि थे अखिलेश यादव सांसद कन्नौज, विशिष्ट अतिथि अनिल दोहरे विधायक सदर, और प्रबंधक में नाम लिखा हुआ है नवाब सिंह यादव सदर ब्लॉक प्रमुख। ये दरअसल वो रूम है जिसकी पीड़िता की तरफ से जब पुलिस यहां पहुंची है तो जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में दिख रहा है कि इसी दरवाजे को खोल करके पुलिस अंदर गई है। और अंदर जाने के बाद जो वीडियो दिखा है जिसमें नवाब सिंह यादव अंदर लेटा हुआ पाया गया है और जिस तरीके से उसने अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे, लड़की की जो बुआ थी वो भी वहां पर बैठे बातचीत कर रही थी, और जो यहां पर गाड़ी खड़ी है यूपी 74Q 1000 VIP नंबर है और समाजवादी पार्टी का झंडा भी इस गाड़ी में, स्कॉर्पियो गाड़ी में लगा हुआ है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है वो पूरी तरीके से इस मामले में पल्ला झाड़ रही है नवाब सिंह यादव का। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो न तो सक्रिय सदस्य था और पार्टी से उसको पहले ही बाहर किया जा चुका है, लेकिन कन्नौज में राजनीति करने वाले सभी लोग बताते हैं कि नवाब सिंह यादव का किस तरीके का संबंध समाजवादी पार्टी से था। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी कैमरे के सामने हुई, सबूत सामने है। ऐसे में कन्नौज से समाजवादी पार्टी का लेटर आया, नवाब सिंह यादव से अपना पल्ला झाड़ लिया, नवाब सिंह यादव को सदस्य मानने तक से इनकार कर दिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि भाई हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, लेटर जारी कर दिया है। अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, तो समाजवादी पार्टी की इससे ज़्यादा घृणित बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक और अयोध्या में कहती है, जो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष था 2012 में समाजवादी पार्टी में आया था, उसके लिए कहती है कि इसके DNA की जांच की मांग कराओ, उसको पार्टी से भी नहीं निकालती है इसलिए कि वो मुसलमान है। और दूसरी ओर कन्नौज में वह व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व समाजवादी पार्टी को दिया और जो समाजवादी पार्टी से किस प्रकार की नज़दीकियाँ अखिलेश जी से यहाँ के ऊपर हुआ करती थी, चर्चा का विषय हुआ करता था। अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जिसको मिनी चीफ मिनिस्टर कहा गया, जो श्रीमती डिम्पल यादव जी के निर्विरोध सांसद चुनवाने में जिसने अपहरण तक करा, और उसके बाद में जो आज श्रीमती डिम्पल यादव जी का जो प्रतिनिधि भी लगातार 7 साल तक रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में नहीं है इसलिए कि वो हिंदू है। तो कुल मिलाकर ये समाजवादी पार्टी की और भी घृणित राजनीति। लेकिन लखनऊ में अभी तक लगता है नवाब सिंह को लेकर कंफ्यूजन है, DNA टेस्ट की डिमांड शुरू हो गई है। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के SSP की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो, आरोप गलत लगे हैं तो इस पर भी सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी कितनी भी सफाई दे, कितने भी तर्क दे, DNA या नार्को की बात करे, लेकिन वो अब बैक फुट पर है।